अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है अल्तमश गाजी। अल्तमश गाजी यूपीएससी में जिन 761 लोगों ने कामयाबी हासिल की है, जिनका नाम आया है, और वो 31 मुसलमान जिन्होंने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है, उनमें से एक अल्तमश गाजी हैं। बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त दिल्ली में हमारे मौजूद है, लेकिन हमारे साथ ऑनलाइन इंटरव्यू में है। हम अल्तमश गाजी से जानेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की, क्या कुछ उन्हें करना पड़ा, उनका सफ़र कैसा रहा, किस तरह की जिद्दोजहद का सामना करना पड़ा, और उनके कामयाब तरीन सफ़र पीछे कितनी सारी मुशक्क़तों से भरा पड़ा है। अल्तमश गाजी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। और मैं अपनी तरफ से और मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नेक दुआएं, तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से हमकिनार करे। सबसे ज़रूर। पहले यही जानना चाहेंगे कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, आप कैसा फील कर रहे हैं, किसको इसका क्रेडिट दे रहे हैं आप? ये फीलिंग की क्वेश्चन तो ये क्लीशे क्वेश्चन हमेशा आता है। ये अभी तक अच्छा। सिंक इन होता है। शुरुआत में आपको लगता है कि अचानक से रिजल्ट आ गया तो थोड़ा इम्बाइब करने में वक्त लगता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे फीलिंग सिंक इन हो गई है। और इसका क्रेडिट जो है वो सबसे पहले अल्लाह ताला को देना चाहेंगे। उसके बाद जो हमारे आसपास हैं, हमारी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन और जो ख़ानदान के लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सपोर्ट होती है। और बाकी पूरी सोसाइटी जो आपको आप पे कॉन्फिडेंस रखती है, आप पे ट्रस्ट करती है कि आप कर सकते हैं, तो क्रेडिट इन सबको जाता है। हम अपने नाज़रीन को पहले बता दें कि यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफिकेशन का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, और ये जो एग्जाम होता है ना, जो लोग इस एग्जाम को निकाल लेते हैं वही हमारे देश की सरकार को चलाते हैं, देश का निज़ाम चलाते हैं। यही लोग कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, या दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर बनते हैं। यानी कई सारी जिम्मेदारियां यही लोग निभाते हैं। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो तीन चीज़ों से किसी मुल्क का निज़ाम चलता है, एक मुकन्नना से, एक अदलिया से, और जो तीसरा होता है उसको मुंतज़िमा कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है। एक तरफ हुकूमत के लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट होती है, कानून जहां बनाते हैं, उनका काम है कानून को बना के छोड़ देना। दूसरी तरफ अदलिया होती है, जहां कानून के मुताबिक फैसले सादिर करना। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, कि निज़ाम कैसे चलाना है देश का। और वो लोग यही लोग करते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और इसलिए इस एग्जाम की हमारे देश में सबसे ज्यादा अहमियत होती है, सबसे टफ एग्जाम होता है, और इन्होंने अरशद अल्तमश गाजी साहब ने उसे क्वालिफाई किया है। अल्तमश गाजी साहब, आपने कब सोचा, कब दिल में आया कि हमें यूपीएससी में बैठना है, इस एग्जाम को निकालना है और देश की खिदमत करनी, कब आया आपके जहन में? ये इंजीनियरिंग के दौरान थर्ड ईयर में, जब थर्ड ईयर ख़त्म हो रहा था, उस वक्त ये सोच जो है दिल में आई। और फिर फोर्थ ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़े, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की कि एग्ज़ाम है क्या, क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली। फिर एक अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया कि देखें ज़रा कि एग्ज़ाम कैसा है। फिर दिल्ली आए और जामिया में रहे, और फिर लोगों से बातचीत की, एक्सपोज़र हुआ, तो धीरे धीरे पता चला कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। फिर उसको उस तरीके से पढ़ा, और फिर अल्लाह ताला ने इस बार कामयाबी दी। तो ये किसी शुरुआत को जो है देख कर के आपके जहन में आया कि किसी ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है? कई बार जब भी टॉपर्स आते हैं, उनका नाम आता है, चर्चा होता है, तो उनको देख करके जहन में आया कि हमें भी आना चाहिए, खुद ब खुद आपके जहन में आया कि इस एग्जाम में आना चाहिए? शुरू से जो बचपन से ऐसा लगता था कि जो आसपास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि हर बच्चा जो आसपास देखता है, तो उसे लगता है कि जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वही सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही मानना था जब तक मैं आईआईटी में नहीं आया। तो आईआईटी इसलिए ज्वाइन किया कि हाँ भाई, सब लोग पैसा कमाते हैं तो मैं भी कमाऊंगा और मदद करूंगा लोगों की। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन पहले से है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन का जो वर्किंग है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिव नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो आप अपने तरीके से, नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। तो मेरे लिए सिविल सर्विसेज का इंस्पिरेशन वो इसी आर्गुमेंट से आता है कि जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन करो अच्छे से, ताकि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सोसाइटी की। बिल्कुल। आपने कैसे तैयारी की?
कुछ लोग आपको देख रहे हैं, वो भी आपको अपना आइडियल बनाएँगे, रोल मॉडल बनाएँगे। तो आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया? मतलब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कोचिंग आपने कहाँ की? किस तरह तैयारियाँ की? और फिर आपको ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली? फोर्थ ईयर जब आखिरी हो रहा था तब थोड़ा रिसर्च किया, सीनियर से बात की कि कैसे आगे बढ़ा जाए। प्रीलिम्स, इस एग्ज़ाम में 3 पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट तरीका है पढ़ने का। तो कुछ लोगों ने कहा कि कोचिंग करना ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ज़रूरी है। फिर धीरे-धीरे कंसल्टेशन के बाद पता चला कि जीएस सेल्फ से हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल के लिए कोचिंग करनी चाहिए। तो हमने जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं की, खुद से ही सेल्फ स्टडी किया। लेकिन ऑप्शनल के लिए, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो इसके लिए हम उपेंद्र गौर सर हैं सफदरजंग एन्क्लेव में, उनके यहाँ से हमने कोचिंग की। एक कोचिंग लगभग 4 महीने की होती है ऑप्शनल की। उसके बाद जामिया ज्वाइन किया। फिर वहाँ जो पहले से सिलेक्टेड लोग थे, उन्होंने अच्छे से गाइड किया कि क्या रिसोर्सेज पढ़ने हैं। तो जैसे कि प्रीलिम्स में कुल जो सिलेबस है उसको देखना है, और उसके हिसाब से रिसोर्सेज, कॉन्साइज रिसोर्सेज जो है वो उन चीज़ों को पढ़ना है और रिवाइज करना है ज़्यादातर। तो जो रिसोर्सेज हैं सब एस्पिरेंट्स के सामने क्लियर ही होते हैं। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है इंटरनेट पे, तो रिसोर्सेज खोजना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये रूल याद रखना मुश्किल है कि कम रिसोर्सेज को ज़्यादा रिवाइज करना, यही असली पहला रूल है प्रीलिम्स निकालने के लिए। फिर आप जब प्रीलिम्स का हर्डल पास कर जाते हैं, उसके बाद मेंस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो आपको वहाँ पे जो है उस तरीके से रट करके लर्निंग बाय रोड की ज़रूरत नहीं होती है, अब आपके अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो इसमें थोड़ा सिलेबस ज़्यादा वास्ट है, तो ये करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, हम लोग जो है पहले जो सीनियर्स हैं, जो मेंस निकाल चुके हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करते हैं। फिर देखते हैं कि आपके ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर आंसर राइटिंग करना। तो ये सब धीरे-धीरे करते-करते तो आपका मेंस का सिलेबस कवर होता है। उसके बाद इंटरव्यू का मरहला आता है। इंटरव्यू बिल्कुल ही पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें नॉलेज का टेस्ट कम और पर्सनालिटी का टेस्ट ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह से आप जो हैं, जो आपने अपने आप को बनाया है पिछले 20-25 सालों में, जो भी आपकी एज है, वो दिखती है वहाँ पे। तो उसके लिए एज़ सच कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं होता, बस अपने आप को जानना होता है और थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो ये करके फिर आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। फिर जो जिस तरीके से उनको आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, उस हिसाब से आपको मार्क्स आते हैं। तो इस तरीके से मेरी तैयारी रही। ये जो आपने जामिया में पूरी कोचिंग की, मतलब आपने एक तरह से जामिया में ही कोचिंग की और उसके बेस पर आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो एक तरह से माना जाए कि जामिया का जो कोचिंग का सिस्टम है, अपने आप में कामयाब है, और जो कई लाख रुपए देकर दूसरी जगह तालीम हासिल करे, तो उससे बेहतर है कि जामिया में पढ़ के भी कामयाब हो सकते हैं। जी, जी, जामिया जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं हमारे, तारिक सर हैं और जुल्फ़िकार सर हैं, वो सब आते थे। इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता, साइंस एंड टेक पढ़ाया जाता। तो वहाँ पे जो बेसिक्स है, जो नए लोग हैं जो एंट्री करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कोचिंग का जो है इंतज़ाम है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो एक्सपोज़र है। वहाँ पे सिलेक्टेड लोग रहते हैं, तो आप जब उनके बीच रहते हैं तो उनसे सीखते हैं, और वो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अल्तमश भाई, मेरा सवाल था कि कई मर्तबा मुस्लिम माशरे में ये बात सामने आती है कि आप मुसलमान हैं, आपके चेहरे पर दाढ़ी है, आप शक्ल से मुल्ला टाइप लगते हैं, तो इंटरव्यू में या कई जगहों पर आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसकी वजह से आपको स्पेस नहीं मिलता है। क्या आपको इस पूरे सफ़र में कहीं पर ऐसा फील हुआ कि मुसलमान होने की वजह से आपके टैलेंट को नज़रअंदाज किया जा रहा है? हाँ, ये बात आपने सही कही कि बहुत लोगों के दिल में ये एप्रीहेंशन था। लोग हमेशा कहते थे कि रिस्क क्यों लेना है, हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़े, बायस हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं लगता था कि यूपीएससी एक बहुत ही हाई लेवल की इंस्टीट्यूशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को चूज़ करती है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि ऐसा होगा। तो इसीलिए हमने जो है दाढ़ी रखा और दाढ़ी लेकर इंटरव्यू में गए, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कोई बायसनेस वहाँ पे नहीं है। और बिल्कुल यही एक्सपीरियंस रहा। कोई जो बातचीत हुई, उसमें कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मेरे रिलीजन की वजह से, मेरे एक्सप्रेशन जो दिख रहा है सामने, उसकी वजह से उन्होंने कुछ बायस फ़ील करवाया हो। तो बिल्कुल ये जो सोच है, इससे उठना ऊपर चाहिए। ये मतलब इस सोच में कोई सच्चाई नज़र नहीं आई।
बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि कई मर्तबा हमारी सोसाइटी में सोच डेवलप हो जाती है। कई लोग जिनका नाम नहीं आ पाता है, अपने अंदर कमी होने की वजह से या किसी वजह से, तो डायरेक्ट ये कह देते हैं कि शायद मुसलमान होने की वजह से हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। आपके सामने मिसाल मौजूद है, अल्तमश गाज़ी साहब की, दाढ़ी में मौजूद है और शायद कुर्ता पैजामा भी आप पहनते हैं, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या पहन कर गए थे। तो शक्ल से लगते हैं कि मुसलमान हैं, सारी चीज़ें हैं, दाढ़ी है। इसके बावजूद इन्हें मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी लगी। इनके दोस्तों ने इन्हें मशवरा दिया कि आप थोड़ी सी दाढ़ी खत्म कर लीजिए और मुकम्मल सेकुलर बन करके जाइए, पता ना चल सके। लेकिन इसके बावजूद इस अंदाज में जाते हैं और इन्हें ट्रांसपेरेंसी लगी है, मुकम्मल साफ शफाफ निज़ाम है, कोई बायसनेस नहीं है। अच्छी बात है, देश का इतना बड़ा सिस्टम है, उसके इम्तहान और उसमें यही होना चाहिए। अल्तमश गाजी साहब, आप आगे क्या करना चाहेंगे? किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में, फॉरेन सर्विस में, कुछ और? किसकी तरफ आपका मिजाज है जाने का? जो मेरी रैंक है उसके हिसाब से, चूंकि हम जनरल कैटेगरी से, रैंक क्या है आपकी? तो 282 रैंक है। तो इसके हिसाब पूरे से 60-67 में 282। अच्छी रैंक है माशाल्लाह आपकी। तो IAS तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ कुछ चांसेस हैं कि IPS हो या फिर IRS हो। तो जो मेरा IFS की तरफ रुझान नहीं है, क्योंकि बाहर जाना, फैमिली से दूर रहना, फॉरेन आपको पसंद नहीं है? फॉरेन? जी। तो अगर इस बार IPS मिलता है या IRS मिलता है, तो ये दोनों मिल सकते हैं, रेवेन्यू सर्विस या पुलिस सर्विस। और हो सकता है इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए दोबारा कोशिश, अगर लगा कि जो फील्ड मिल रहा है वो उसमें ज़्यादा सेट नहीं हो पा रहे हैं, इससे ज़्यादा और एक्सपेक्टेशन थी सिविल सर्विस के लिए, तो दोबारा ट्राई करना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिले। ओके, आखिरी सवाल ये करेंगे कि ज़रा सा आप अपने घर के बारे में बताइए, अपने बारे में, अपने घर के बारे में। आपके जो वालिदैन हैं वो क्या करते हैं? आपके भाई बहन क्या करते हैं? और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी। मेरा ताल्लुक़ समस्तीपुर ज़िला बिहार से है। तो और जो हमारे अब्बा हैं उनका ताल्लुक़ वैशाली ज़िला बिहार से। तो हमारा जो अपना घर, आबाई घर है, वो वैशाली ज़िला में है, लेकिन अब्बा की नौकरी थी। अब्बा हमारे जो है हाई स्कूल में टीचर हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल। अभी भी हैं? और वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो तो चुके। हम लोग समस्तीपुर, पूरी ज़िंदगी हमारी समस्तीपुर में बीती, वहीं से स्कूलिंग हुई 11-12 तक। उसके बाद जो है IIT BHU वाराणसी से ग्रेजुएशन किया। तो मेरे अब्बा हाई स्कूल में टीचर थे, अब रिटायर्ड हैं। हम लोग एक भाई और एक बहन है। तो मेरी जो एक बहन है वो DMCH, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ में वो अभी 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट है। ओह माशाल्लाह! तो बहुत अच्छा आपका परिवार, अच्छी फैमिली है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिला, आपकी जर्नी जानने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको हौसला मिलेगा, जज्बा मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे और सीखना चाहिए। और अल्तमश गाजी जैसे लोग आइडियल हैं। हम आपको एक मरतबा फिर से बता दें कि 761 लोगों ने इस मरतबा क्वालिफाई किया है UPSC के एग्जाम में, जिसमें 31 अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं। और टॉपर जो इस मरतबा है वो भी बिहार से है, अल्तमश गाजी साहब भी बिहार से हैं। समस्तीपुर इनका घर है, वैशाली समस्तीपुर मिला हुआ जिला है, मिथिलांचल का एरिया भी कह सकते हैं। तो सबके लिए फख्र की बात है कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। और एक मरतबा फिर अल्तमश साहब, हम आपको मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया भी कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया और अपॉर्चुनिटी दी कि कुछ बातें शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।